हेलो एवरीवन। सो दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए है। ये जैन सर के एक टॉपर थे। आई गेस ही इज एन आईपीएस। उनके नोट्स मिले थे मुझे, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आई एम प्रेजेंटिंग टू यू हियर। जो पीडीएफ होगी, ठीक है, डिटेल में ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए इट्स वेरी गुड। ठीक है, जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ वुड बी शेयर टू यू इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर। ओके, सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे ये कंप्लीट 33 पेजेस का पीडीएफ है। इट वुड बी शेयर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, ठीक है, वी हैव लॉन्च अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक। रिकॉर्डेड लेक्चर से 60 आवर्स का पूरा स्टैटिक एंड करंट सब कुछ कवर्ड है एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 1399। ठीक है, 1399 का है एंड इट्स वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट 50 यूजर्स। आपको इसके अलावा, इन कोर्सेज के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इन 4 सब्जेक्ट्स में करंट, पीवाईक्यू, स्टैटिक सब कवर्ड है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन। ठीक है, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। या, दिस इज इट। ओके, देखो, तो एंशियंट हिस्ट्री पे हम देखो इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करेंगे। ओके, दिस दिस लेक्चर वुड नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ बकवास। जो ही एग्जाम रिलेवेंट चीज है उनको, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहले हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, पहले वाले थे ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, आपको यहाँ याद क्या रखना है, इसमें देयर इज अ साइट भीम बेटिका इन मध्य प्रदेश, विच हिल्स दे आर लोकेटेड इन विंध्याचल रेंजेस। भोपाल के पास है, रायसेन में। बोरी महाराष्ट्र में इसमें एक प्रोमिनेंट साइट है। इट इज ऑल्सो सेट टू बी स्टोन एज। ठीक है, फिर मिडिल स्टोन एज आया था। ठीक है, यहाँ पे व्हाट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था। छोटे छोटे स्मॉल स्टोन के टूल्स बनने लगे थे, जिनका नाम क्या था, माइक्रोलिथ। ठीक है, फिशिंग स्टार्ट हो गया था, हंटिंग, ये सारी साइट्स क्या क्या है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, सराय यूपी, भीमबेटका एमपी। ठीक है, न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यू स्टोन एज देखो, न्यू स्टेज आपका आपके सीक्वेंस पे चीजों को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे एग्री सेटल्ड एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। कॉटन कल्टीवेशन, ठीक है, कॉटन को सिंडन बोला जाता था, स्टार्ट हो गया था। ओके, पॉलिश्ड, अब देखो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल स्टोन टूल्स बनते थे, पॉलिशिंग की कला भी हम सीख गए थे। पॉटरी मेकिंग, ठीक है, बारूद, बारूद समझते हो, गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर से सिमिलर मटेरियल्स कूटने की टेक्निक, ये सब हमें आ गई थी। ठीक है, फर्स्ट फायर की डिस्कवरी हुई थी मेहरगढ़, बलूचिस्तान इसका फर्स्ट विलेज था। ठीक है, अब क्या क्या थे, दीज आर द प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स। ओके, दीज आर द प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स। किस चीज के लिए फेमस है, जस्ट एक बार ग्लांस कर लेना, है ना। ये एनसीईआरटी के मैप से कंपाइल्ड है। व्हाट आई गेस दे आर कंपाइल्ड फ्रॉम द मैप्स ऑफ एनसीईआरटी, है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। एंड जो कोर्स मैंने बताए थे, बिग फोर, जो इकोनॉमी, एनवायरमेंट और ज्योग्राफी, इनके जो कोर्स थे, साइंस एंड टेक, सारे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे, नियर दे आर द साइट्स प्रोमिनेंट टू द इंडस रिवर, इंडस रिवर के आसपास के साइट्स थे। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे आपको साइट्स का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि लोथल, सुक्टो, और देखो इसके बारे में मैं कुछ कुछ चीज आपको बताता आपको, हालांकि आगे डिस्क्रिप्शन में भी डिफरेंट साइट्स के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ लोकेशन देखिए, धोलावीरा, ये आपके कहां पर, ये सब है गुजरात में। ओके, दे ऑल आर इन गुजरात। ठीक है, चानूदारो, सुट्टाकोडा, ओके, मोइनजोदड़ो, ये सब कहां पे, पाकिस्तान, मोइनजोदड़ो। हड़प्पा, ये सब पाकिस्तान पे है। ओके, कालीबंगन, इट्स इन राजस्थान। ओके, मोइनजोदड़ो, हड़प्पा, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा सबसे पुराना साइट था, मोइनजोदड़ो सबसे बड़ा साइट था। इनके साइट्स के बारे में डिटेल अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, we'll see the details about the five sites, फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के पास है। ओके, यहाँ पे ग्रेनरीज मिलेंगे, यू विल गेट टू सी ग्रेनरीज यहाँ पे, जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता है। एंड कॉफिन बरियल्स, कॉफिन देखने को मिलेंगे, मेल फीमेल। ठीक है,
इसमें मर्क्यूरी के मेटालिक जो मेकअप के सामान है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोहेंजोदड़ो। ओके, ये इंडस रिवर के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैंड बाथ है या फिर ग्रेट बाथ। ठीक है, ये एक अंडरग्राउंड टंका टाइप का है, बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था। ठीक है, लार्ज ग्रेनरी वगैरह भी मिली है। और जो सिटी की प्लानिंग थी, ऐसे ग्रिड के फॉर्म में रोड्स थे और यहाँ पे छोटे छोटे हाउसेस और सेटलमेंट्स हुआ करते थे। ओके, देयर वर स्मॉल हाउसेस एंड सेटलमेंट्स। ठीक है, चानूदारो। ठीक है, चानूदारो पाकिस्तान पे है। ओके, यहाँ पे बियर्डेड, देखो जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये या तो पीवाईक्यू है या तो आने की संभावना है। बियर्डेड प्रीस्ट की इमेज आपको मिलेगी। ओके, फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग डॉग्स। ठीक है, ओनली आईबीसी साइट विदाउट सिटाडेल। सिटाडेल अभी आपको पता चलेगा सिटाडेल क्या होता है। ठीक है, कालीबंगन राजस्थान पे है, घाघर नदी के पास, बैंगल इंडस्ट्री और प्लो। ठीक है, हल, जो किसान हल चलाते हैं ना, हल देखने को मिला था। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में, खाडीर बेट आइलैंड, यहाँ पे आपका नेचुरल गैस भी मिलता है। यू विल गेट टू सी नेचुरल गैस है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही यूनिक था। एक्चुअली इट वाज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसकी प्रेरणा हम आज भी लेते हैं। ठीक है, धोलावीरा एंड लोथल एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड। ठीक है, लोथल, लोथल को अभी वर्ल्ड मैरीटाइम हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया जा रहा है। यहाँ पे मैरीटाइम म्यूजियम भी बनाया जा रहा है, गल्फ ऑफ कैम्बे कैम्बे में है। ठीक है, हॉर्स के घोड़ों की हड्डियां मिली है यहाँ से। टेराकोटा फिगर। ठीक है, बीट स्ट्रीट फूड देखो, टेराकोटा फिगर जैसे कि मेल टोरसो, ये हालांकि ज्यादातर आपके हड़प्पा में मिला है। ओके, इस टाइप के मतलब टेक्निक्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। ओके, देखो तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या थे, क्या क्या स्क्रिप्ट थी। आईवीसी की ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसको बॉस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट बोलते हैं, जिसको राइट से लेफ्ट लिखा जाता है। दे आर बीइंग रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना स्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शंस पिक्टोग्राफियल थे, इस टाइप के इमेजेस टाइप के इंस्क्रिप्शंस थे दैट कैन नॉट बी डेसिफर्ड, ये डेसिफर नहीं हुआ है। ठीक है, इधर आयरन नहीं था, इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, क्योंकि आर्यंस आर्यंस लोग आयरन लेके आए थे। ओके, चीज क्या था, चीफ मतलब इनमें क्रॉप्स क्या क्या था, वीट, बार्ली, पी, ज्वार, रागी, मस्टर्ड। ठीक है, राइस मीन था। ठीक है, स्टेपल फूड, स्टेपल फूड जो बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग कंज्यूम करते थे, इट वाज राइस। ठीक है, ओके, शुगर केन और मक्के नहीं था, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट टू ग्रो कॉटन, कॉटन को सिंडन बोलते थे। और सिंडन सबसे पहले मेहारगढ़ पाकिस्तान में, सबसे पहले वर्ल्ड में कॉटन यहीं पे ग्रो हुआ था। ओके, वेरी फेमस फॉर कैनल्स एंड डैम्स। ओके, सॉलिड व्हील्स। अब देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये सारे एनिमल्स मिलते थे, हॉर्स नहीं देखने को मिलता था। एंड लायन वाज नॉट नोन। ये 2017 का पीवाईक्यू है प्रीलिम्स का। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, सील मिलती थी। देखिए, सिलेंड्रिकल सील्स मिलती थी। ओके, जिसपे पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है। बोला जाता है कि वो लॉर्ड शिवा से को रिलेट करते हैं। ठीक है, पशुपति सील। ठीक है, पशुपति सील के अराउंड कौन कौन से एनिमल्स थे, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, बफेलो एंड टू डियर, याद रखना। धरती माता, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। ओके, मदर अर्थ की इमेज भी मिली है, टेराकोटा से बनी हुई, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हवन कुंड मिले हैं लोथल, कालीबंगन और हड़प्पा में। ठीक है, गोस्ट, इविल स्पिरिट, ये सब भी बोला जाता है। सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। क्लियर, ओके। अब देखो, ऑल द ऑलमोस्ट ऑल द मेजर साइट्स के दो पार्ट होते थे, सिटाडल एंड लोअर टाउन। देखो इस तरीके की सिटी प्लानिंग होती थी। ठीक है, ये सिटाडल हुआ करता था एंड ये लोअर टाउन, लोअर टाउन में गरीब लोग रहते थे, सिटाडल में हाइट पे सिचुएटेड था, उस टाइम के रिच लोग रहा करते थे। ठीक है, स्ट्रीट्स राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती थी, ऐसा आप देखोगे। ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिला है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने देख लिया, दिस वी हैव सीन, आई एम सॉरी। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हमने इंडस वैली देख लिया। ठीक है, अब देखो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आर्यंस। देखो आयरन आपको मिला था इंडस वैली में, आयरन नहीं। आर्यंस का जब इन्वेजन हुआ था, जब वैदिक पीरियड आया था, तब आयरन में आए थे यहाँ। ठीक है, पॉटरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
तो रेड ब्लैक वेयर पॉटरी होते थे, मतलब जो पॉट्स बनाए जाते थे, ठीक है, पॉट्स जो बनाए जाते थे, ठीक है, रेड और ब्लैक कलर की इसमें कोडिंग होती थी, कलर कोडिंग। ओके, इट वाज समवॉट लाइक दिस, ठीक है। मिल मेड पॉटरी ज्यादा होते थे हैंडमेड पॉटरी से, ठीक है। ओके, ब्रॉन्ज के स्टैचूज भी बनते थे। ओके, ब्रॉन्ज स्टैचूज बनते थे, जिस टेक्निक से बनते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। मोम के पुतलों में, मोम के देखो, मोम का जो ढांचा रहता था, लेट्स से ये मोम से बना हुआ है, मोम के ढांचे में ये कॉपर को गला के डाल दिया करते थे, फिर मोम को हटा के उस शेप का स्टैचू बन जाया करता था, ठीक है। ये आपके इंडस वैली के साइड से, ठीक है, दीज वर ऑफ इंडस वैली, क्लियर। अब देखो, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है ना, बाकी दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बस इतना देखो, कुछ कुछ प्लेसेस याद रखना। ओके, कुछ कुछ प्लेसेस याद रखना। बेलन वैली, यूपी, ठीक है। यह हालांकि मेसोलिथिक पीरियड में, आपको चाल्कोलिथिक पीरियड में भी देखने को मिलेगा, नियोलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक आता है ना। ये आपके इंडस वैली की पहले की चीज थी। यहाँ पे एविडेंस ऑफ स्टोन एजेस मिले थे। कोल्डिवा, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस, इट्स अ पीवाईक्यू, है ना। अभी करंट में क्यों चीजें ये न्यूज पे, किलाड़ी एक्सकेवेशंस देखा जा रहा है, यहाँ पे संगम लिटरेचर की साइट है, यहाँ पे तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट देखा गया। चेरोबोलू, ये आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ये भी आपके एंशियंट साइट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो, आपका इंडस वैली हो गया, चाल्कोलिथिक पीरियड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज आपका 1500 बीसी से 1600 बीसी था, ठीक है। यहाँ पे अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, यहाँ पे बर्न ब्रिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। बर्न ब्रिक्स सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पेंटेड ग्रे कलर की पॉटरी मिलेगी, इंडस वैली में रेड ब्लैक कलर की पॉटरी मिलती थी। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वैदिक पीरियड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऋग वेदा एंड लेटर वैदिक। एक एक करके देख लेते हैं। ऋग वेदा अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्पल आइडल वर्शिप नहीं होता था, नेचर के फोर्सेस को वर्शिप करते थे, जैसे कि उषा, अदिति, पृथ्वी, सरस्वती। कैटल वर्शिप होता था, ठीक है। बलि, बलि जैसे एक्टिविटीज प्रिवेलेंट थे। इसी के अपोजिशन में, इसी के अपोजिशन में बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म आया था, ठीक है। ओके, तो ये चीजें थी। देखो, अब अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सारी चीजें मेंस के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, किस टाइप के विवाह हुआ करते थे, ठीक है। ऑलमोस्ट इक्वल सोसाइटी थी, वुमेन कमांडेड हाई रिस्पेक्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप के असेंबलीज होती थी, ठीक है, जैसे कि विधाता सभा, जो कि वुमेन भी अटेंड करती थी। वुमेन्स का भी उपनयन संस्कार, जो कि थ्रेड सेरेमनी होता है, ये चीजें होती थी। हालत कब खराब होना स्टार्ट हुई, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। यहाँ पे आर्यंस का मतलब इन्वेजन हुआ और आयरन का यूज करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो, इसके जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो फिलोसॉफी अपन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलोसॉफी हो गए, ठीक है। ये फिलोसॉफी एंड ऑल हम लोग सब आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे, ओके। सिर्फ रेलेवेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ओके। राइस मीट स्टेपल थे, अब धीरे धीरे यहाँ पे वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन होने लगी, ठीक है। एक प्रिंसिपल, एक प्रैक्टिस चलता था, नियोगा। नियोगा प्रैक्टिस क्या बोलता था, लेट्स से कि अगर किसी वुमेन का हस्बैंड मर गया, ठीक है, या फिर वो डिसीज्ड है, तो दैट वुमेन कैन एस्टैब्लिश रिलेशन विद द यंगर ब्रदर, ठीक है, फॉर प्रोजेनी एंड ऑल द पर्पसेस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे अनटचेबिलिटी भी धीरे धीरे गेन ग्राउंड करने लगी। वर्ण जो बोलते हैं, ठीक है, जो चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी पीरियड में आने लग गया। बलि कंपलसरी हो गया, वुमेन, ठीक है, की पोजीशन डिप्रिशिएट होने लग गई। ये कुछ कुछ टेनेंट्स आपको याद रखने, ओके। अब आर्यंस वर्ड कहां से आया था, आर्यंस कब आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। एक्चुअली ये वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक में ही आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने टाइटल दिया था, आर्यंस कहां से आए थे, ठीक है। बोला जाता है कि आर्टिक रीजन, जो साइबेरियन रीजन से नीचे सब आर्यंस उतर के आए थे, ओके। आर्यंस ने लोकल जो द्रविडियंस थे उनके साथ बैटल किया था, ठीक है, और इनने इनने दस्यूज को, जो नेटिव्स थे, उनको हरा दिया था और यहाँ पे सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया था। इनके साथ आयरन और हॉर्सेस दोनों ही आते हैं, याद रखना। अब आर्यंस कुछ कुछ रिचुअल्स करते थे। पंच महायज्ञ, महायज्ञास, पंच महायज्ञ क्या क्या होते थे, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, ठीक है। किन किन के पर्पस के लिए होते थे देख लो।
अश्वमेघ यज्ञ, ये आर्यंस परफॉर्म करते थे। आपने रामायण, स्पेशली रामायण महाभारत में देखा होगा। रामायण में जब प्रभु श्री राम जीत के आ गए थे रावण को हरा के, तो अश्वमेघ यज्ञ यज्ञ किया था। तब लव कुश ने उनके घोड़े को रोका था। उस टाइम पे जो भी राजा के घोड़े को रोकता था, उसको राजा के साथ बैटल करना पड़ता था। ठीक है, ये कुछ कुछ यज्ञ होते थे। वाजपेयी यज्ञ, इसमें जानबूझ के राजा को जिताया जाता था, रथों का रेस होता था। ओके, अब इनके कल्चर्स, अपन वैदिक पीरियड के कल्चर्स देख लेते हैं। ऋग वैदिक पीरियड में सती नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं था, पर्दा सिस्टम नहीं था, वुमेन को भी एजुकेशन अलाउड था ऋग वेदी में, विदो रीमैरिज अलाउड था। ठीक है, अब हालांकि पैट्रियार्कल फैमिली थी। ठीक है, जो पितृ सत्तात्मक मानसिकता बोलते हैं वो थी। इंडस वैली में मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ठीक है, जॉइंट फैमिलीज, कुटुंब का मतलब प्रिवेलेंस देखने को मिला। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में राजन, ठीक है, बैटल लड़ते थे। काउस काउस को अगन्य बोला जाता था, अगन्य। ठीक है, टर्म कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में काउस को सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता था, बट लेटर वैदिक पीरियड में बैटल लैंड्स के लिए, जमीन जायदाद के लिए लड़ाई होती थी। कुल, फैमिली, जन, ट्राइब हो गया। ठीक है, ये कुछ कुछ टर्म्स है जो कि आ जाते हैं। पुरोहित, प्रीस्ट, सेनानी, कमांडर, ग्रामणी, विलेज, उग्र। ठीक है, पुलिस, अक्षवापा, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, भागदौड़, टैक्स कलेक्टर, इट इज ऑल्सो पीवाईक्यू। ठीक है, तीन टाइप की असेंबली जो मैं बता रहा था। सभा, सिर्फ फ्यू एल्डर्स अटेंड करते थे। असेंबलीज, वुमेन भी अटेंड करती थी। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में ये स्मॉल हो गया, और वुमेन्स जो कि अलाउड रहती थी, वुमेन्स को अलाउ करना बंद कर दिया इसमें। विधाता, ठीक है, वुमेन प्रेजेंट रहती थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में विधाता खत्म हो गया वुमेन्स की, क्योंकि पोजीशन डिक्लाइन हो गई थी। समिति, it gained significance only during the end of early Vedic period, not present in later Vedic period. ये तीन टाइप के assemblies हुआ करते थे। ठीक है, कॉइन्स, सतमाना, निशाक, ये सिल्वर कॉइन्स होते थे। टर्म्स पूछ लेगा कि निशाक किससे रिलेटेड है, ये पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके, दीज आर द नेम ऑफ द रिवर्स, एक आध बार पूछ चुका है। ठीक है, जैसे पारुष्णी, अक्सिनी, वितासा, झेलम, ये सब नाम है। दिस ग्लैंस एट वंस। ठीक है, देखो ये दोनों में कंपैरिजन अगर अपन देख लेते हैं, किस किस में, ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था, फिर ये 1000 से 500 बीसी तक था, ये लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा था, फिर उसके बाद जो अलग अलग वेदास आए थे, समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देखो डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलेशंस हुए थे। ओके, समवेद देखो, आप बस इतना याद रखना, समवेद इज रिलेटेड टू म्यूजिक। यजुर्वेद, यजुर्वेद में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। ठीक है, और अथर्ववेद जादू टोना मैजिकल इंस्टेंसेस, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, ऋग अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन आयरन आ गया। पहले नोमैडिक था, इधर सेटल्ड एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, नोमैड से यहाँ पे एग्रीकल्चर, पहले ट्राइब्स हुआ करते थे, पर अब धीरे धीरे राजा लोग आने लग गए। इसी के बाद कौन आएंगे लेटर वैदिक पीरियड के बाद, महाजनपद, हरेंका डायनेस्टी, बिंबिसार, अजात शत्रु आ जाएंगे इसके बाद। ये वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि ये कोई मूर्ति पूजन नहीं करते थे ऋग्वेदिक वाले। मेन इनमें कौन थे, मेन किस देवता को पूछते थे, इंद्रदेव। इंद्रदेव का दूसरा नाम क्या था, पुरंदर। और डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, अग्नि। सेकंड मोस्ट सबसे पायस देवता कौन थे, वरुण, पानी के देवता। इंडियन नेवी का इंसिग्निया है नव, आई गेस नव शव वरुणा, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। प्रजापति, ठीक है। अब बाद में लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति, ही वाज कंसिडर्ड टू बी क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्म, विष्णु, महेश, आइडल, धीरे धीरे मूर्ति पूजन स्टार्ट हो गई। ठीक है, बलि देना स्टार्ट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में कोई अनटचेबिलिटीज नहीं थी, अब अनटचेबिलिटी आने लगी। क्लास, कास्ट सिस्टम, गोत्र, चार आश्रम, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब चीजें आने लग गई, है ना। सिर्फ ट्राइब्स हुआ करती थी ऋग्वेदिक में, फिर धीरे धीरे बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका सेक्ट्स आने लग गए। इन सब के बारे में डिटेल, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे यूपीएससी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में। ओके, जस्ट वॉच इट वंस, जस्ट वॉच इट वंस। सप्त सिंधु रीजन, ओके, ठीक है, ये ठीक है, ये ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वुमेन की पोजीशन अच्छी थी यहाँ पे, अच्छी नहीं थी, सभा समिति खत्म हो गए थे।
ओके, अब देखो धीरे धीरे राष्ट्र राज्य सूय ये सब यज्ञ आने लग गए, बस यहाँ पे था बलि। यहाँ पे अब धीरे धीरे टैक्सेशन सिस्टम आ गया, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट किसको क्या बोलते थे, कॉपर आयस, ये सब आप एक बार देख लेना, है ना। इधर से सब क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये इग्नोर्ड पार्ट है। ओके, अब इसके बाद लेटर वेदिक पीरियड के बाद महाजनपद से टोटल 16 महाजनपद थे। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना करना, ठीक है। इट इज सेड टू बी सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉटरीज, ये एपीएफसी और ईपीएफओ में सवाल आ चुका है, ठीक है। ब्लैक पॉटरीज वगैरह आने लग गए, ठीक है। महाजनपद से आने लग गए, ओके। अंगुट्टा निकाया, ठीक है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि महाजनपद के बारे में बताते हैं। महाजनपद मतलब राज्य, ओके। भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट है, ये भी महाजनपद के बारे में बताता है, ठीक है। देखो ये है कुछ कुछ महाजनपद। सतमाना निशा की कौन से होते थे, महाजनपद, एनसीईआरटी की इमेज है, जस्ट एक बार ग्लांस कर लेना कौन सा कहां पे सिचुएटेड है। दिस मैप इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट, लोकेशन आपको पता होना चाहिए बस, ओके। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे, सिर्फ रेलवे को पूरी नहीं करेंगे, रेलेवेंट चीजें जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, ओके। हरंक्या डायनेस्टी, हरंक्या डायनेस्टी सबसे पुराना महाजनपद था मगध में। मगध कौन सा एरिया है, बिहार वाला एरिया है, पाटलिपुत्र बिहार। सबसे पहले आता है राजा बिंबिसार, है ना। राजा बिंबिसार ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन लोगों ने, जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी। इनको टाइटल सेनिया भी दिया गया था, ठीक है। इनकी कैपिटल राजगीर बनी थी, सराउंडेड बाय 5 हिल्स, बिहार में है। अब देखो आर्मी, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट थे, हाथी लोहा बहुत मिलता था, इसलिए इनकी मगध सबसे पावरफुल एम्पायर थी। बोला जाता है कि इनके बेटे ने इनका कत्ल किया था, अजात शत्रु। एक्सक्लूसिव एक्सपेंशन पॉलिसी थी, ठीक है, एक्सक्लूसिव एक्सपेंशन पॉलिसी। इनके टाइम पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सुनिदाता बोला जाता था, ओके, सुनिदा बोला जाता था, है ना। अब ही वॉज, मतलब इनने काफी एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि डिफरेंट टाइप के वॉरफेयर में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स बनाए थे। जैसे आप लोगों ने मूवी देखी है बाहुबली, बाहुबली मूवी में इनके पास एक जो रहता है ना जिसमें बल्लाल देव अटैक करता है, इनके पूरे बोलते हैं ना रथ के आजू बाजू ऐसा पंखे टाइप के ब्लेड्स लगे रहते हैं, इस टाइप के वेपन से यूज किया करते थे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेपन से यूज, ओके। डिफरेंट टाइप के फोर्ट्स बनाए थे, फोर्ट्स बनाए थे, एंड ही वाज सेड टू बी अ वेरी एग्रेसिव रूलर। इन्हीं के टाइम पे काम की चीज क्या है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा इन्हीं के टाइम पे कन्वीन करा गया था। इनके बेटे थे उदयन, ही वाज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना, ठीक है। अब बाद में इनके भाई परपोते वगैरह को मर्डर करके इन्हीं के सेनापति थे, शिशुनाग डायनेस्टी आ गई, ठीक है। इनने अपना कैपिटल वैशाली में शिफ्ट कर लिया, ओके। दे शिफ्टेड, देखो ये यूपी में है वैशाली, वैशाली में कैपिटल शिफ्ट कर लिया इनने अपना, ठीक है। अब प्रोमिनेंट रूलर थे काला अशोक, काला अशोक कैपिटल इन्होंने अपनी उज्जैनी बनाई थी, ठीक है। अवंती मतलब उज्जैन को हरा दिया था माहिष्मति को। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में कन्वीन कराई थी इन्होंने, ठीक है, ओके। बुद्धिज्म जैनिज्म को डिटेल में देख लेना, दे आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द प्लेलिस्ट ऑफ सिविल सोल्जर यूट्यूब चैनल, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी, ओके। नंदास, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नंदास। नंदास, इनके बाद देखो नंदास आए थे, ये नॉन क्षत्रिय रूलर थे, फाउंडर महापद्मानंद। इनको एक रथ या फिर अका उग्रसेन डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास भी बोला जाता है ना, टाइटल लिया था। इनके बेटे थे धनानंद। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, इन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर आए थे इंडिया में, बट ये इनकी सैन्य शक्ति, हाथी इन सबको देख के रुक गए थे, और इनने पोरस में बैटल किया था, पोरस को हराया था बैटल ऑफ हाइट्सपेट्स में, ठीक है। हालांकि पोरस को हरा के झेलम नदी के पास इनने पोरस को हरा दिया था, बट पोरस पोरस की बहादुरी देख के इनने पोरस का किंगडम वापस लौटा दिया था, ओके। अब नंदास ने कलिंगा को कैप्चर किया था, ओके, ठीक है। तो ये देखो एक तरीके से ये एक कंपाइलेशन है, ये देखो बिंबिसार, अभी जस्ट समरी, हरंक्या मैरिज अलायंस थे, राजगीर, किल्ड हिज फादर एग्रेसिव, उदयन, ठीक है। शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग इलेक्टेड बाय द पीपल, ये लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया पहले किंग थे, वैशाली कैपिटल शिफ्ट की, ठीक है। फिर नंद पावरफुल डायनेस्टी थी, ये हमने टाइटल्स एकरत वगैरह देख लिया। जहां से देखो अगर क्वेश्चन फ्रेम होगा तो इसी डोमेन से फ्रेम होगा, बाकी आपको डिटेल में जाके जो आप पढ़ते हो ना डिफरेंट कौन कौन से टेक्स्ट है,
सतीश चंद्र ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सतीश चंद्र आर्य शर्मा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सतीश चंद्र मेडिवल के लिए, आर्य शर्मा एंशियंट के लिए, ठीक है। अब देखो क्यों राइज हुआ था मगध, ठीक है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज, नेचुरल रिसोर्सेस थे, फर्टाइल प्लेन्स एग्रीकल्चर था, टाइम्स मेटालिक मनी ये सब था, एलिफेंट्स वॉर में यूज करते थे, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर ऑफ मगध सोसाइटी, एम्बिशियस रूलर्स, अजातशत्रु टाइप के। अब इनको धनानंद को मारा था, एक्चुअली धनानंद के टाइम पे इनके जो राजपुरोहित थे चाणक्य, उनको जब हटाया था तो इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को प्रिपेयर करा, तो इन्हें धनानंद को हटा के मौर्यन डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है अर्थशास्त्र, इट वाज रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य ने लिखा था। इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज, ही वाज अ ग्रीक पर्सन, ठीक है। मुद्र राक्षस विशाखादत्त ने लिखा था, इट इज अ PYQ, गुप्तास के टाइम पे लिखा था, कैसे करके चंद्रगुप्त मौर्य राज्य में आए थे, ओके। देवी चंद्रगुप्त विशाखादत्त, ओके। पुराण जातक, जातक स्टोरी क्या आती है, बुद्ध के, बुद्धिस्ट पेंटिंग में बुद्ध के लाइफ के बारे में स्टोरीज बताई जाती थी, तो इसमें महाजनपद के बारे में बताया जाता था। दीपावमसा, महावमसा, ये श्रीलंका के बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इनने अशोका के रूल के बारे में बताया था, मौर्यस के बारे में। दिव्यानंद, ये टिबेटन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, अशोका के बारे में बताया गया था, ओके। अब देखना है यहाँ पे, देखो उस टाइम के कॉइन्स कैसे होते थे, नेम ऑफ द रूलर्स, ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आता, बाद में अशोका का नाम पता है स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस में क्या था, देवनाम पियादासी, ये तो समझ में आ गया था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कि भाई इंडिया में आज से बहुत सालों पहले बहुत बड़ा राजा हुआ करता था, बट वो राजा का नाम कौन था, कौन से डायनेस्टी का था, ये पता नहीं चल पा रहा था, ठीक है, ओके। अब देखो मौर्यस के बारे में अपन देखते हुए चल रहे हैं, इनके आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में, इसमें आर्ट एंड आर्ट जैसे ये, अगर आप इस सेशन को सपोर्ट करोगे, ओके, तो आई डेफिनेटली ब्रिंग आर्ट एंड कल्चर का भी सेशन लेके आऊंगा मैं, ओके। वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका के एडिक्स वगैरह थे, ठीक है। अब देखो ये किस टाइप के इंस्क्रिप्शंस करते थे, इनके जो एडिक्स हुआ करते थे, पिलर्स, सिंगल स्टोन मैशंस हुआ करते थे, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे अबैकस लगता था, और इसके ऊपर कोई भी जानवर, जनरली लायन बना रहता था, लायन वाज द कैपिटल, ओके। रॉक एडिक्स, पिलर एडिक्स अशोका के थे, ठीक है। ऑल द पिलर्स कार्व्ड आउट, चुनार हिल्स वगैरह ये सब चुनार हिल्स से निकाले गए थे, बिहार के पास जगह, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये इनके इंस्क्रिप्शंस लगाए गए थे। प्रोमिनेंट लैंग्वेज अशोका की कौन कौन सी थी, प्रकृत, ग्रीक एंड अरामिक, तो ये शो करता है कि ईरानियन इन्फ्लुएंस भी था, ओके। स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी, ये लैंग्वेज थी, ब्रह्मी खारतोशी, खारतोशी किसका था, ठीक है, ये मानशिरा साहब, शब्सगिरी, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के साइड से, ठीक है। ये आपके ईरानियन से बनी हुई स्क्रिप्ट था, ठीक है, ईरानियन इन्फ्लुएंस से बनी हुई स्क्रिप्ट थी खारतोशी। ग्रीक अरामिक, ये रॉक 13th में था, कांधार में सिचुएटेड है, कांधार कहाँ पे, अफगानिस्तान, मतलब सोचो कितना बड़ा राज्य था अशोका का, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन अशोका के कौन कौन से हैं, ये जेम्स प्रिंसेप ने डिसिपल किए थे, सारनाथ, सारनाथ यूपी में, जिसमें अशोका ने अपने धम्म के बारे में बताया था, ठीक है। धम्म की क्या ये रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, धम्म कब बनाया था, जब अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था आफ्टर कलिंगा वॉर, ठीक है। मक्सी गुर्जरा, ओके, मक्सी गुर्जरा अशोका के असली नाम, वैसे देव नाम, पियादासी नाम से अशोका फेमस था, देवनाम पियादासी नाम से अशोका वाज वेरी वेरी फेमस, एक्चुअल नेम डिसिफर हुआ था अशोका का, ठीक है। बरबू अशोका बताता था कि अशोका का बुद्धिज्म में कितना फेथ है। रोमांडे लैंड ग्रांट्स के बारे में बताता था, मानशिरा खातोशी स्क्रिप्ट, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, जो भी चीजें अशोका की टीचिंग्स थी बताता थे, और माइनर रॉक एडिक्ट्स पर्सनल हिस्ट्री ऑफ अशोका के बारे में बताते थे, ठीक है? अब मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शन से ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है ना, ओके। सबसे पहले अंपायर, प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। प्रोविंसेस को कौन रूल करते थे, कुमार्स, एम्पायर को राजा, डिस्ट्रिक्ट को प्रदेशिका, राजिका और युक्ता, ठीक है। प्रदेशिका, राजुका, ओके, युक्ताज होते थे। सब डिवीजन गोपा, स्थानिकाज, ये टैक्स कलेक्टर्स होते थे, गोपा अकाउंटेंट्स होते थे, और विलेज को लीड करते थे विलेज हेडमैन, ग्रामिकास, ठीक है। ये जैसे आज की डेट में नेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज होते हैं ना, वैसे उस टाइम पे था ये ना। ऑफिसर्स को कैश में सैलरी देती थे, याद रखना, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ द ऑफिसर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाते सवाल। सन्निधाता, सीता दक्ष, एग्रीकल्चर, ट्रेजर, किससे रिलेटेड टर्म्स में पूछता है, ठीक है, ओके। मेगास्थनीज ने बताए थे, मेगास्थनीज के इंडिका में कुछ कुछ सोर्सेस मिले थे, क्या क्या फंक्शंस थे इनके, ये बताए थे, ओके, ओके।
अब देखो ये भी कुछ कुछ टर्म्स से, कार सीक्रेट एजेंट, गुदा पुरुष सीक्रेट एजेंट, विश्व कन्या वुमेन स्पाई, दीज टर्म्स, देखो टर्म्स पूछ लेता है कई बार। ओके, इकोनॉमी, शूद्रस को फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर में लाया गया। ठीक है, सीता मतलब क्राउन लैंड होता था। इरिगेशन टैक्स 1/3 था। ठीक है, 1/6 to 1/3 था, 33% तक भी लिया करते थे, है ना। वेट मेजर्स, भाई जो कोई चीज खरीदने बेचने के लिए वेट मेजर स्टेट डिसाइड करता था। ओके, और फेमाइन्स के टाइम पे रिलीफ भी देते, मतलब एक तरीके से स्टेट रिलीफ भी प्रोवाइड करती थी, पैसा भी देती थी। 6 लाख बहुत बड़ा सोल्जर्स था। सारे वर्ल्ड के लोग आर्मी में थे, और बोला जाता है कि नेवी भी मेंटेन करते थे। जैसे टामरा लिप्टी पोर्ट, ये मौर्य पोर्ट था वेस्ट बंगाल में। ओके, आई विल मेक अ सेपरेट सेशन इन, मतलब एंशियंट मेडिवल पोर्ट्स के ऊपर आई विल मेक अ सेशन। द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपैक्टिव, इसको एक बार देख लेना, है ना। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रूलर्स के बारे में देख लो। चंद्रगुप्त मौर्य, लास्ट में जैनिज्म ले लिया था फाउंडर। कहाँ पे, श्रावण भद्रभाव के इन्फ्लुएंस में चंद्रगिरी हिल्स में इनने सलेखाना किया था। व्हाट इज सलेखाना, जैन सेंट्स करते हैं खाना पीना छोड़ के, दे स्टार्व टिल डेथ। फिर बिंदुसार इनका नाम, ठीक है, बिंदुसार था। ये डामोकस एक ग्रीक रूलर थे, इनके एम्बेसडर आए थे। एंटुचस ये यहाँ पे आए थे, ठीक है। अब फर्स्ट जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में इनके टाइम पे हुए थे, इन्हें आजीविका सेक्ट ले लिया था। ओके, ये टुक आजीविका सेक्ट। क्या आर्ट एंड कल्चर में हम ये पूरे सेक्शन सबके बारे में देखेंगे। अशोका, बोला जाता है कि श्रीनगर के फाउंडर थे। कल्हाड़ा करके एक राइटर थे, ओके, जैनुल अब्दीन के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने बताया था कि ही वाज द फाउंडर ऑफ, ठीक है, अपनी बुक लिखी थी राज तरंगिनी, इनने बोला था कि अशोका वाज द फाउंडर ऑफ श्रीनगर, ठीक है। अशोका धम्मा हालांकि बुद्धिस्ट में कन्वर्टेड थे, बट इनके जो डॉक्ट्रिन से बुद्धिज्म से अलग है। टॉलरेंस, ठीक है, सोशल ऑर्डर, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट करो, मर्सी टू स्लेव्स, ये सारी चीजें थी। इनका नाम देवनाम पियादासी था, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें थे। इसके बाद बृहदर्थ, दशरथ, ये लोग आ गए थे, इनके बारे में आपको जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मौर्यस के बाद कौन आए थे, पोस्ट मौर्यस के बाद कुछ कुछ डायनेस्टीज थी। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को अपन देखेंगे, विल ओनली सी द इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, ठीक है। Okay, let's talk about the important dynasties. Shunga dynasty. Okay, let's first talk about Shunga dynasty. It was the first Brahmin dynasty. मौर्यस के कमांडर थे। इनने मौर्य, लास्ट मौर्य रूलर दशरथ को मार के, ठीक है, ही टुक द, इनने शुंगा डायनेस्टी को फॉर्मेशन किया था, पुष्यमित्र शुंग। इनने अपने कैपिटल विदिशा को बनाया था। विदिशा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, भिलसा, इसका ओरिजिनल नाम भिलसा था। इट इज अ पीवाईक्यू, ठीक है। पातांजलि इन्हीं के टाइम पे थे, इनने अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या इंस्क्रिप्शन इन्हीं के नाम पे है, ओके। इन्हीं के टाइम पे हेलियोडोरस ने विदिशा के, देखो एमपी में एक जगह सतना, सतना में भरूच करके एक स्तूप था, ठीक है। विष्णु मतलब लॉर्ड विष्णु के सेट के लिए डेडिकेटेड था, भरूच स्तूप बनवाया था, ठीक है। पीवाईक्यू में पूछे जाते, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवानी, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। भागवत रिलीजन के बारे में बताया था इसमें, ओके। इनके बेटे थे अग्निमा, अग्निका मित्र, गुप्ता, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य आने वाले टाइम पे अपन पढ़ेंगे। एक बहुत फेमस राइटर थे कालिदास, उनने इनके ऊपर बुक लिखी थी मालविका अर्जुन, जिसमें अग्निमित्र हीरो थे, ठीक है। हीरोडोटस आए थे, इनने गरुड़ स्तंभ बनाया था, ठीक है। एमपी में गरुड़ स्तंभ बनवाए थे इनके टाइम पे, ठीक है। ये गॉड वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे, ठीक है, विष्णु लॉर्ड कृष्ण के ऊपर था ये। और ठीक है, आपको देखो यही, और इनने देखो मौर्यस के टाइम पे इनने सांची स्तूप के पिलर को भी बनवाया था, ठीक है। हालांकि सांची स्तूप के बारे में अभी डिटेल में आर्ट एंड, अगर आप लोगों को ये ठीक लगता है तो मैं ऐसे ही आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी सेशन लेके आऊंगा। आई विल ब्रिंग द सेशन ऑन आर्ट एंड कल्चर टू, ठीक है। तो ये किसी टॉपर की पीडीएफ थी, तो उसी के रेफरेंस में मैं चीजों को पढ़ा रहा हूँ, ओके, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में सांची स्तूप के पिलर से इनने सेकंड फ्लोर ये सब भी कंस्ट्रक्शन करवाया था, ओके। फिर कानवा थे, बस आपको याद रखना, वासुदेव कानवा वाज द फाउंडर। फिर सातवाहंस आ गए थे, ठीक है, सातवाहंस आ गए थे। अब ये डेक्कन रीजन में थे, ठीक है, गोदावरी रिवर के पास थे। इनकी पोर्ट सिटी थी बरोच। यूपीएससी पीवाईक्यू ऑफ 2020, द टर्म बरोच इज रिलेटेड टू व्हाट, इट्स एन एंशिएंट पोर्ट, ठीक है। गत सप्तशती इनके कोर्ट पोएट था, हाला उनने लिखा था, ठीक है। फाउंडर कौन थे, सिमुका, सतकारनी, नेक्स्ट रूलर थे जिनने राइट्स वगैरह किए थे, ठीक है।
फेमस इनके टाइम पे बहुत ही फेमस रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, अपने मम्मी के नाम पे जैसे सतकर्णी, गौतमी पुत्र, इनके माता जी का नाम गौतमी पुत्र था। पॉलीगैमी सोसाइटी था। ठीक है, क्लियर। इनने ही स्टार्ट किया था ब्रह्मदेव। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, ध्यान से सुनना। सातवाहन ने स्टार्ट किया था ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करना, और ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को। ब्रह्मदेव लैंग्वेज कौन से थे, प्रकृत। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स नहीं थे। ओके, देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स नहीं थे, सिल्वर कॉइन्स थे, काश्यपांस, सिल्वर कॉइन। और काश्यपान एक मिलिट्री सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मदेव लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, देवधन डोनेटेड टू गॉड्स, अग्रहार टैक्स फ्री सेटलमेंट फॉर प्रीस्ट, विष्टि फोर्स्ड अनपेड लेबर। इट इज अ PYQ ऑफ 2016। ठीक है, इनके बाद डायनेस्टी आ गई थी कौन सी, वातकास डायनेस्टी। इनके बारे में आपको ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि ये कहां पे थे, आंध्र में। ये फ्यूडेटरीज थे, ये इनके सेनापति हुआ करते थे सातवाहंस के। ठीक है, ओके। अब सातवाहंस के बारे में एक चीज याद रखनी, जो अमरावती स्कूल आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, तीन टाइप के स्कूल, गांधार स्कूल होता है, अमरावती स्कूल होता है, और एक मथुरा आर्ट होता है बुद्धिज्म के। तो अमरावती इनने पैट्रोनाइज किया था, बाकी दोनों कनिष्का ने किए थे। ओके, फिर उड़ीसा में आ गया था छेदी डायनेस्टी। बस इतना याद रखना, छेदी डायनेस्टी, खारलेवा रूलर। ठीक है, यहाँ पे उदयगिरी हिल्स है। बस इतना याद रखना छेदी के बारे में। आउटसाइडर्स रूल कौन कौन थे, इंडो ग्रीक्स। ठीक है, सबसे पहले कौन आए थे मौर्यस के बाद, मिलिंदर आए थे। इनको नागसेन ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। इट इज अ PYQ, आई गेस 2023 का है। ये मिलिंदर और नागसेन बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इनके बीच में कन्वर्सेशन को बुक में लिखा गया है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, फर्स्ट कॉइन टू बी अ नेम ऑफ किंग्स, और पहले गोल्ड कॉइन इन लोगों ने इशू करना स्टार्ट किया था। ठीक है, ओके। साक्स, साकाज में आप याद रखना, रुद्रमन। इनने मौर्यस ने सुदर्शन लेक गुजरात में बनाया था, उसको इसने रिपेयर किया था, इनने रिपेयर किया था। ठीक है, ये इनने टाइटल लिया था, संस्कृत यूज करते थे। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गुजरात में रुद्रमन के रिलेटेड है। ठीक है, गुप्ता रूलर थे विक्रमादित्य ने साकास को हराया था, तो उसके बाद से विक्रम संवत एक कैलेंडर है। इस विक्रम संवत को कौन फॉलो करता है, हु फॉलोज विक्रम संवत एज द नेशनल कैलेंडर, नेपाल। ठीक है, मिलिट्री गवर्नर को क्या बोलते थे, महाक्षत्रप। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, भाई भावनाओं को समझना। ठीक है, ओके। पार्थियंस, पार्थियंस में देखो इन शाखा आए थे, ईरान से आए थे, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हुन्स का इन्वेजन ये सब इनके बाद होने लग गया था। फिर जो फर्स्ट सेंचुरी एडी से थर्ड सेंचुरी एडी में कुशांस आए थे, है ना। अब कुशांस आए थे, फाउंडर काटफिस थे। ठीक है, ओके। फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, वो ग्रीक्स ने इशू किया था, बट वाइडर स्केल पे इन लोगों ने इशू किया था। हाई प्योरिटी, फेमस रूलर थे इनके कनिष्का, इसको सेकंड अशोका भी बोला जाता है। और इन्हीं ने साका एरा स्टार्ट किया था, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्चुअल हिंदू कैलेंडर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इनका अंपायर देखो कितना लंबा था। ही वॉज द पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलग्राम कश्मीर में ये वासुमित्र, ओके, वासुमित्र की अध्यक्षता में कन्वीन हुई थी। ठीक है, फेमस स्कॉलर्स थे नागार्जुना, देखो नागसेन अलग थे, नागार्जुना, अश्वघोष, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, वासुमित्र। ओके, चरक, वॉज चरक, चरक आयुर्वेद। ये सब किसके टाइम पे थे, कनिष्का के टाइम पे। कनिष्का की एक बहुत बड़ी स्टैचू है, हेड बिना सिर वाली, मथुरा में। ठीक है, ये था। अब हम ये देख रहे हैं, ये तो नॉर्थ इंडिया में चीजें हो रही थी। साउथ इंडिया में क्या हो रहा था भाई, साउथ इंडिया में संगम एज था, थर्ड सेंचुरी एडी से 300 AD से 600 AD तक संगम लिटरेचर था। ठीक है, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट संगम लिटरेचर। चोलास देखो इनके बारे में डिटेल है। कैपिटल क्या मतलब थे, ये देखो ये ल्यूसेंट से लिया गया है, इट इज टेकन फ्रॉम ल्यूसेंट। कावेनीपट्टनम था, ठीक है, तमिलनाडु वाले रीजन पे था। कराईकल चोल, पंड्यास, साउथ तमिलनाडु मदुराई। ठीक है, चेरा केरला वांजी, इनके क्या क्या साइंस थे। ठीक है, ये आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, आ जाता है मैच की फॉलोइंग में, है ना। देखो दिस इज द रूल, चेराज आपके केरला में थे, पंड्यास लोअर तमिलनाडु, एंड चोलास नॉर्दर्न तमिलनाडु। ओके,
अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन से संगम लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विलालास। ओके, विलालास ये कौन थे? ये बड़े लैंड ओनर्स को बोला जाता है, टर्म्स पूछे जाते हैं। ओजावर्स नॉर्मल फ्लोमैन, नॉर्मल मजदूरों को बोला जाते थे। कडासियासी स्लेव्स होते थे, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव भोजका विलेज हेडमैन, गृहपति स्मॉल लैंड ओनर्स ये होते थे, ठीक है। हीरो वर्शिप विरागल्स, ये स्टोन स्लैब की वर्शिप करते थे, ठीक है। ओके चेरास, इसके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? मुजिरी स्पोर्ट था इनका, पीवाईक्यू, ठीक है। अर्ली चोलास कराईकल चोल, पोहार पोर्ट, पीवाईक्यू, पोहार पोर्ट तमिलनाडु में, ओके। चीफ पॉलिटिशियन उरायूर बोलते थे। पंड्यास मदुराई में था, कोरकाई। इट इज पर्ल ट्रेड, पर्ल ट्रेड इट इज अ पीवाईक्यू। पर्ल्स के लिए कौन सा डायनेस्टी फेमस था? पंड्यास। इन्हीं के टाइम पे, पंडास के टाइम पे मार्को पोलो भी इंडिया में आया था चाइना से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब इनको लूटा, बाद में जाके लूटा था काफी, है ना। तमिल लिटरेचर, अब देखो संगम लिटरेचर, तीन संगम मतलब असेंबलीज हुई थी। फर्स्ट संगम असेंबली को माइथोलॉजिकल बोला जाता है कि भाई देवी देवताओं ने अटेंड किया था, इसमें कोई भी रिटन टेक्स्ट नहीं है। सेकंड संगम लिटरेचर मदुरई में नहीं हुआ था, ओके, एट कपटपुरम में हुआ था। इसमें इकलौती बुक लिखी गई थी टोलाकपियम, ये तमिल ग्रामर के ऊपर ओल्डेस्ट बुक है, ठीक है। चेयरमैन कौन थे? टोलाकपियर, ओके। थर्ड संगम लिटरेचर में बहुत सारी चीजें चेयर्ड बाय नकीरार एंड मदुरई, मदुरई में हुआ था, ओके। अब देखो मिल्कानुस क्या हुआ था? नैरेटिव्स थे लव के ऊपर, आपको याद रखना है, ये टर्म से याद रखना, पूछे जाते हैं, ठीक है। दिस टर्म, ये तमिल गॉड मुरुगन के ऊपर रखा गया था। माइनर वर्ड्स किसे बोले जाता है? किल कानूस, ये रहते थे, ठीक है। इनमें से जैसे कि तिरुवल्लुवर ने लिखा था तिरुकल में, इट इज रिलेटेड टू तमिल कोड ऑफ एथिक्स, आ जाता है, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। तीन एपिक लिखे गए थे, इसके ऊपर भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं। सिला पाडिकरम इलांगो ने लिखा था, ये पढ़ने, ठीक है। मनी मेगलाई ने लिखा था, सतलाई सटनम ने लिखा था, ठीक है। स्टोरी ऑफ अ डांसर बिकमिंग बुद्धिज्म, ठीक है। कोलबाई इन सब के ऊपर लिखा था, उसमें आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड लाइक दिस, ठीक है। तो ये संगम लिटरेचर है। अब हम आ जाएंगे गुप्तास के बारे में। कहाँ कहाँ से क्या क्या लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं? देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्त, मिर्च कटिका शूद्रक, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। स्वप्न सद सवदत्ता भाषा ने लिखा था, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करूं, श्रीगुप्त फाउंडर थे, ये चंद्रगुप्त महाराजाधिराज का टाइटल लिया था इनने, ठीक है। बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स किए थे, ठीक है। इनने नेपाल की प्रिंसेस से शादी की थी, कुमार देवी, कॉइन्स उनके नाम पे कॉइन्स भी इशू किए थे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर थे वीए स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला था, समुद्रगुप्त। बोला जाता है कि इनने पूरा इंडोनेशिया तक राज्य को एक्सपेंड कर दिया था, ठीक है। टाइटल पराक्रम टाइटल लिया था। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में इनके जो कोर्ट पोएट थे हरि सेन ने इनके बारे में, इनके मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखा था, ठीक है। इनको कविराज भी बोला जाता है, और ही आल्सो यूज्ड टू प्ले वीणा, ठीक है। हालांकि ही वाज आल्सो टॉलरेंट टू बुद्धिस्ट। इन्हीं के टाइम पे श्रीलंका के रूलर ने महाबोधि टेम्पल को रिकंस्ट्रक्शन करवाने के लिए परमिशन दी थी। ये श्रीलंका से भी हफ्ता वसूल करते थे, ठीक है। जो डिफरेंट पोस्ट थे जैसे सुनित दाता, ओके, ये सब इन्हीं के टाइम पे बने थे, आगे अपन देखेंगे। इनके बाद रूलर थे चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, उज्जैन वाले, ठीक है। विक्रम बेताल वाले स्टोरी इनके ऊपर एज ए फैंटेसीज बनाया गया था, ओके। सिल्वर कॉइन इशू किया था, उज्जैन को सेकंड कैपिटल बनाया था, ओके, पाटलिपुत्र के बाद। इनके टाइम पे नवरत्न हुआ करते थे, जैसे विशाखादत्त का प्ले था, देवी चरण गुप्तम, ठीक है। इनने आयरन पिलर बनाया था कुतुब मीनार पे, मेहरौली इंस्क्रिप्शन बनवाए थे, ठीक है। इन्हीं के टाइप पे फाहाइन आए थे, उनने अपने फूकुयू की बुक में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है। इनके नवरत्न थे जैसे कालिदास, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है। मालविका अग्निमित्र, इन्हीं सब इनने लिखा था। धनवर्ती आयुर्वेदा के बारे में, वरामीर, ठीक है, लघु शतक, पंचशतक, इस टाइप की बुक्स लिखी थी, ओके। भट्टा, ये सब आर्यभट्ट, फेमस एस्ट्रोनॉमर, सब इन्हीं के टाइम पे थे। इनके बाद आए थे कुमारगुप्त, इतना याद रखना ये लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया था बिहार में, महायान बुद्धिज्म, ठीक है। प्यूषामित्र शुंग ने इनके टाइम पे अटैक किया था, ठीक है। स्कंदगुप्त, हुन्स मंगोल्स का अटैक बहुत ज्यादा होने लग गया था, इनने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, ठीक है।
इन हुन्स के अटैक ने इनके एम्पायर को काफी वीक कर दिया था, ठीक है। भानुगुप्त भी थे उनके टाइम पे, अनटचेबिलिटी। एक देखो एरंड करके एक जगह है, वहां पे पहली बार सती के इंस्क्रिप्शन के बारे में मिला था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हेरिडिटरी थी, डिसेंट्रल, देखो मॉरलेस जैसे सेंट्रलाइज थी, डिसेंट्रलाइज थे, ओके। हेरिडिटी राइट्स थी, दो टाइप के रिलीजियस ग्रांट्स देते थे, अग्रहार एंड देवग्रह, ठीक है। टाइटल्स लिया करते थे। सातवाह ये ट्रेडर्स हुआ करते थे। श्रेष्ठी ये बहुत रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे। सामंत, सामंत कौन थे? ये गवर्नर्स हुआ करते थे जो लड़ाई के टाइम पे गुप्ता राजाओं को आर्मी प्रोवाइड किया करती थी। बाद में गुप्तास के फॉल होने का रीजन ही क्या था? क्योंकि सामंताज स्ट्रांग होने लग गए थे, ओके। वानिक ये ट्रेडर हुआ करते थे, ठीक है। गिल्ड सिस्टम चलता था, गिल्ड मतलब व्यापारी संघ, आपस में ये लोग रेट वगैरह सब कुछ डिसाइड किया करते थे, है ना। सोसाइटी, वर्ण सिस्टम वाज वेरी वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। वर्ण सिस्टम बहुत प्रोमिनेंट था। वुमेन की पोजीशन थोड़ी बहुत इंप्रूव थी, कोई खास इंप्रूवमेंट था नहीं वुमेन के पोजीशन पे। सती वगैरह देखने को मिली थी, एजुकेशन अलाउड था, ठीक है। लक्ष्मी विष्णु मूर्ति पूजन, आइडल वर्शिप यहीं पे बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट हो गई थी, ओके। वज्रयान बुद्धिज्म, अब देखो तांत्रिक कल्ट, ब्राह्मणिज्म को खत्म करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए वज्रयान ये सब आने लग गए बुद्धिज्म में, जादू टोना, ठीक है। आइडल वर्शिप कॉमन। टैक्स 1/6 थे, 1/3 हुआ करता था, लैंड टैक्स वगैरह, ठीक है। बलि भाग भोग ये सब टैक्स होते थे। हिरण्यक्या टैक्स इन कैश, इट इज अ पीवाईक्यू, ठीक है। मौर्यस जैसे कैश देते थे, ये लैंड के फॉर्म पे सैलरी दिया करते थे। पुस्तपाल जो लैंड रिकॉर्ड रखता था, ठीक है। सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इनके टाइम पे थे, बट इनके गोल्ड कॉइन्स कुशांस जितने प्योर नहीं थे, ठीक है। अब देखो ट्रेड इनके टाइम पे डिक्लाइन होने लग गया था, ट्रेड क्योंकि आपके इंडस वैली इन सब पे बहुत था कि डिसेंट्रलाइज से ट्रेड विड कम हो गया था इनके टाइम पे। दीज आर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ओके। ताम्रलिप्टी, घंटाशाला, कंदूरा, इट दे ऑल आर पीवाईक्यूज। बारूद, चौल, कल्याण, कैम्बे, दे ऑल आर पीवाईक्यूज, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोर्ट के पोस्ट है, पोर्ट्स है, ठीक है। कल्चर, विष्णु वर्शिप, ओके। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स, रॉक कट केव्स, अजंता एलोरा, बाग केव्स इन्हीं के टाइम पे आना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के बारे में उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखा था, ठीक है। अशोका के बारे में था, ये देखो जहांगीर, ये डिफरेंट इलाहाबाद में 3 राजाओं के बारे में आप देख सकते हो। महरौली दिल्ली के पास है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के बारे में बताता है। बिथारी स्कंदगुप्त के बारे में, ठीक है। बाकी ये डिफरेंट इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। एहोल इंस्क्रिप्शन, पुलाकेशिन याद रखना, ठीक है। इनके जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, इनके बारे में भी बताया गया एहोल इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, लिटरेचर, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेचर से एक क्वेश्चन आ रहा है, द पीडीएफ वुड बी प्रोवाइडेड, कालिदास के क्या क्या थे, वरामीर के क्या क्या थे, विशाखादत्त, ठीक है। इस एरिया से सिर्फ इसी जितना आपको मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है, इधर से ही 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक सबसे ओल्डेस्ट डिक्शनरी मानी जाती है, विशुद्धि मग्ग ने लिखा था, ठीक है। विशुद्धि मग, ठीक है। अभिधम अभिधर्म कोश डिडीनाग ने लिखा था, और विष्णुदि मग्ग ने, किसने? बुद्ध घोष ने लिखा था। ये सब गुप्तास के टाइम के राइटर थे। अब गुप्तास के बाद देखो छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब गुप्तास एम्पायर छोटे छोटे राजा पनपने लग गए। ये आई गेस 2018 के पीवाईक्यू में पूछा गया था, ठीक है। फेमस कौन निकल के आया था? पीयूषभूति थानेश्वर, ठीक है। पीयूषभूति थानेश्वर निकल के आया था, ओके। है ना। अब देखो इनके बारे में क्या याद रखना, मौखारिस कन्नौज के साथ अलायंस वगैरह बनाते, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज्यवर्धन राजा बने थे, शशांक एक गॉड किंग थे, इनने इनको मार दिया था, उनकी बहन को किडनैप कर लिया था, इनको बचाया था इनके छोटे भाई हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस साल के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि कुंभ मेला हर्षवर्धन ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। ओके, ये टर्म्स हुआ करते थे, कमांडर कैवलरी ब्रिगेड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिटिकल करियर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुलाकेशन ने इनको हरा दिया था और नर्मदा नदी के पास ही इनके अंपायर को रोक दिया था, ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन बनाया था, ठीक है। ओके, हर्षवर्धन ने टाइटल लिया था साकालोट्रा परदेश्वरा, ये हर्ष को मतलब लॉर्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया बोला जाता था, ठीक है। इनने 3 बुक लिखे थे, प्रियदर्शिनी, नागानंदा, रत्नावली, प्रिया नाग रत्ना। इनके कोट पोएट थे बाण भट्ट,
जिनके नाम पे शेड्यूल में बाणसागर डैम भी सिचुएटेड, उन्होंने हर्ष चरित्र और कादम्बरी लिखा था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे कोर्ट पोएट आए थे हुइनसैंग चाइना से, जिनने लिखी थी सुयुकी, जिनने हर्षवर्धन के बारे में बताया था कि भाई डिसेंट्रलाइज रूल, प्रयाग प्रशस्ति, सारी चीजों के बारे में बताया था, ठीक है। शैविज्म, भाई शिव जी के भक्त थे, बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। महायान बुद्धिज्म बन गए थे लास्ट में, ह्वेनसांग ने कन्वर्ट कर दिया था। एनिमल किलिंग वगैरह ये सब चीजें रुक दी थी। कन्नौज असेंबली कराई थी, दैट वाज प्रिसाइडेड बाय ह्वेनसांग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, बहुत डिसेंट्रलाइज था, ठीक है। फ्यूडल प्रैक्टिस, लैंड ग्रांट्स देना स्टार्ट हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, क्राइम रेट हाई थे, ओके। सीवियर पनिशमेंट थे क्राइम्स के, ओके। मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन इन्हीं के टाइम पे था, ओके। हाँ, ठीक है। ये देखो हर्ष का अंपायर, हर्ष पे एक बार जस्ट देखो कहाँ पे कौन कौन से अंपायर थे, ओके। जस्ट गिव मी, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखो, मैं आपको देख लूं, ओके, ओके। अब देखो साउथ इंडिया में कौन बैठे थे हर्षवर्धन के साथ, चालुक्यास बैठे थे, पल्लवास बैठे थे, इनके बारे में देख लेते हैं। चालुक्यास, इनका कर्नाटका में रूल था, वातापी कैपिटल थी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन है, ओके। नहीं ठीक है, सही चल रहा है सब। फेमस रूलर था पुलाकेशिन, ए होल इंस्क्रिप्शन ऑथर्ड बाय रवि कीर्ति, जो मैंने बताया था। मालप्रभा रिवर, ठीक है, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, कर्नाटका में राज था इनका, ठीक है। अब इनने क्या किया था, बादामी में कैपिटल बनाया था, इनने हर्ष को भी डिफीट किया था, वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, बट ही वाज सेक्युलर, टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर फेथ। देखो हिंदू रूलर्स ज्यादातर सेक्युलर थे, ओके। पुलकेशिन की डेथ के बाद चालुक्यास दो टुकड़ों में टूट गए थे, ठीक है। दीज बैटल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, इनको पल्लवास के नरसिम्हा वर्मन ने हराया था, इनके कैपिटल को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए इनने नरसिम्हा वर्मन ने टाइटल लिया था वटापी कोंडा, ठीक है, ओके। इनके जो आखिरी रूलर थे कीर्ति वर्मा को डांटी दुर्ग राष्ट्र मतलब को असैसिनेट कर दिया था, फिर राष्ट्रकूटों की डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब देखो पल्लव चालुक्यास के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो, इनने एक टेम्पल बिल्डिंग स्टाइल स्टार्ट किया था, जिसको बोलते हैं वेसारा टेम्पल। रॉक कट केव्स निकालते थे, बादामी, बादामी कर्नाटका में इन्हीं ने बनाया था। दे वर द मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देखो ऐसा था, टॉप टू डाउन, नेशन, मंडल्स, डिस्ट्रिक्ट, ग्रुप्स, ठीक है, विलेजेस, ठीक है। अमात्य, रेवेन्यू मैटर्स दिखता था, ठीक है। राष्ट्रकूटों के बारे में भी पढ़ेंगे। अब और नीचे इनके टाइम पे कौन थे, देखो तमिलनाडु में थे पल्लवास, पल्लव्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखो पल्लव डायनेस्टी कांचीवरम में थे, ओके। अब देखो इन्होंने ही द्रविडन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया था, एक रॉक को काट के टेम्पल आर्किटेक्चर इन्हीं ने स्टार्ट किया था। सिम विष्णु वाज द फाउंडर। महेंद्र वर्मा, इनने संस्कृत ड्रामा लिखा था, माता विशाल प्रहंसम, इनको पुलाकेशिन ने मार दिया था। इनने कुछ कुछ टाइटल्स लिए थे, विचित्र चित्र, मतलब ही वाज एक तरीके से पेंटर थे, ठीक है, ठीक है। चित्र करापुली आर्टिस्ट थे, ओके। चैत्य कायरी टेम्पल बिल्डर, इन्हीं के बेटे थे नरसिम्हा वर्मन, इनको मामला, इन्होंने फिर अपने पिताजी की मौत का बदला लिया था, और चालुक्यास के कैपिटल वातापी को डिस्ट्रॉय करके वातापी कोंडा टाइटल दिया था, ठीक है। अपने पिताजी के हत्यारे पुलकेशिन को मारा था, और नई सिटी बनाई थी महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में शोर टेम्पल है, ओके। शोर टेम्पल इनके बेटे नरसिम्हा वर्मन टू ने बनाया था, ठीक है। अब महाबलीपुरम में एक इमेज है, ठीक है, जहां पे अर्जुन पूजा कर रहा है, गंगा नदी निकल रही है। इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी पीवाईक्यू 2018 एंड 17 में भी इससे इनडायरेक्टली पूछा, आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। इनके बेटे थे राजसिम्हा, टाइटल लिया था, इन्होंने ही महाबलीपुरम में शोर टेम्पल बनाया था, ठीक है। बहुत सारे घटिकास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनवाए थे इनने, ठीक है। लिटरेचर, ठीक है, भारवी किसने क्या लिखा था, ये देख लो, डांडी ने भी कुछ कुछ लिखा था, ओके। दक्षिण कुमार चरित्र, ओके, ये सब लिखे थे इनने। अब देखो टेम्पल्स,
ठीक है, अब देखो टेम्पल्स के बारे में आपको चीज ध्यान क्या रखनी है। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, ये दोनों नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाए थे, बस दैट्स इट। ठीक है, इनके नीचे पंड्यास थे, बस इतना याद रखना पंड्यास मदुराई में थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं जानना अपन, है ना। अब जैसे पीयूषा बुद्धि का मतलब देखो ये तो साउथ के टेम्पल, साउथ की डायनेस्टी, नॉर्थ में कौन, हर्षवर्धन बैठा था। अब जैसे ही हर्षवर्धन मर के, हर्षवर्धन की डेथ हो गई, तो नॉर्थ में छोटे छोटे किंगडम्स आ गए, जैसे कि राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट नॉर्थ एंड साउथ दोनों जगह थे, डेक्कन पेनिनसुला में थे, डांटी दुर्ग थे। इनके फेमस रूलर थे कृष्ण। ठीक है, इनने कैलाश नाथ टेम्पल एलोरा में बनवाया था, देखो कंफ्यूज मत होना। कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम में है, ये किसने, पल्लवास ने बनवाए थे, नरसिम्हा वर्मन टू ने। अब कृष्ण ने बनवाया था कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, ये आपके मुंबई के पास है। यहाँ पे शिव जी की 3 मूर्ति वाली इमेज है। ठीक है, पोर्तुगीज लोग देख के लगे थे कि भाई ये क्या बनाया है। ठीक है, अमोघ वर्षा इनके थे, मतलब फर्स्ट इनके राइटर थे, रोड फर्स्ट कन्नड़ पोएट्री कविराज मार्ग। अमोघ वर्षा राजा थे जिनने कन्नड़ पोएट्री लिखी थी, कविराज मार्ग। ठीक है, कैपिटल सिटी मान्याखेत थी, टॉलरेंट थे, हाईली डिसेंट्रलाइज था गुप्तास जैसी। ठीक है, दिस एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्र विषय भुक्ति। ओके, राष्ट्र के हेड को क्या बोलते थे, गवर्नर। ओके, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, विलेजेस। फिर बंगाल में किनका राज था, पाल, फाउंडर गोपाल थे। ठीक है, ठीक है, इनने मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट किया था। देखो गुप्ताज इन सबके टाइम पे वॉल पेंटिंग होता था, अब इनने कागज पे पेंटिंग स्टार्ट करवाया था। धर्मपाल ने, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव की थी, विक्रमशिला बनाया था। ठीक है, ऑन बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। एडमिनिस्ट्रेशन सेम था। प्रतिहार, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक। प्रतिहार डायनेस्टी वेस्टर्न इंडिया में थे, मिहिर भोज, इनको टाइटल लिया था आदिवरा। ठीक है, लक्ष्मण जी की पूजा करते थे ये। इन्हीं के टाइम पे थे जयदेव, इनने लिखा था गीत गोविंद। गंगा डायनेस्टी उड़ीसा में थी। ओके, इनने कोणार्क टेम्पल बनवाया था, बस इतना याद रखना। और जगन्नाथपुरी लिंगराज टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर में बहुत अच्छे थे, नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अब कन्नौज के लिए ये राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार भी लड़े थे। ठीक है, अब देखो कौन लड़ा था, क्या जीता था, उससे हमें मतलब नहीं है। एक बार बस डिटेल्स को देख लेना, कन्नौज के लिए क्यों लड़ते थे। ठीक है, अब इसके बाद साउथ में भी देखो धीरे धीरे लेट, जैसे कि 700 800 सेंचुरी तक, और मतलब क्या होने लग गए, दूसरी डायनेस्टीज आने लग गई, जैसे चोल। चोल को बोला जाता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी, अशोका के टाइम से लेके मोगी आपके मेडिवल पीरियड तक भी थे। तो आप देखोगे संगम लिटरेचर में हमने देखा है। ठीक है, अब संगम लिटरेचर में हमने चोलास, पंड्यास एंड चेरास के बारे में देखा। अब मेडिवियल पीरियड में, ठीक है, मेडिवल पीरियड में भी चोल डायनेस्टी में कौन कौन राजा थे ये देख लेते। देखो एंशियंट पीरियड में यहाँ पे हमने देखा था, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है, ये एंशियंट पीरियड में संगम एज में थी। ठीक है, ये 300 टू 600 थे, चोलास, पांड्यास, चेरास। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो, ये यहाँ पे मेडिवल चोलास थे। मेडिवल चोलास के फाउंडर कौन थे, विजयाला चोल। 1848 के आसपास थे। जो पुराना चोल था वो 300 से 600 एडी या 800 एडी में आ गए अपन। ठीक है, ओके, विजयाला चोल। ठीक है, तंजोर बनाया था इन्हें कैपिटल, कावेरी नदी के पास में। ओके, बाकी प्रतंका वगैरह ये सब याद। राजा राज चोल, ठीक है, इनने पांड्या सेरास को सबको हरा के मालदीव्स तक मतलब अपना उसको एक्सटेंड कर दिया था। ही बिल्ड बृहदेश्वर टेम्पल तंजोर में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनने बुद्धिस्ट केव्स भी दिया था, नागार्जुन केव्स बुद्धिस्ट को भी डोनेट किया था। दिस शोज ही वाज अ वेरी वेरी टॉलरेंट रूलर। इनके बेटे थे राजेंद्र चोल, इनने टाइटल लिया था गंगई कोंडा। बोला जाता है कि साउथ से आके गंगा गंगा नदी का पानी लेके चले गए थे। नॉर्थ इंडिया के सारे रूलर्स को हरा दिया था इनने। ठीक है, श्री विजया किंगडम, सबको साउथ ईस्ट एशिया पूरा बोलते हैं ना, कि बे ऑफ बंगाल को एक तरीके से चोल लेक बना दिया था इनने। ठीक है, ही वॉज मोर एम्बिशियस देन हिज फादर। ठीक है, गंगाई चोलापुरम,
गंगईकोंडा चोलपुरम, कावेरी नदी के पास इन्हें नया कैपिटल बनाया था, गंगा का पानी लेके आ गए थे ये, ठीक है। लेटर चोल्स, ठीक है, ये बाद में थे, नॉट वेरी वेरी प्रोमिनेंट। चालुक्य चोल्स मिल गए थे, बाद में पंड्यन एम्पायर में ये लोग एनेक्स हो गए थे। फिर तो देखो मुगल्स लोगों ने इनको काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, मुगल्स तक पहुंची नहीं, दिल्ली सुल्तान्स में काफी ज्यादा इनका मतलब एम्पायर वीक हो गया था, ओके। बट बोला जाता है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी थी। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंस, मलनाडम वलनाडु डिस्ट्रिक्ट, नाडु ब्लॉक, कोट्टम विलेज, और सबसे स्मॉलेस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। दो टाइप की असेंबली होती थी, और जनरल असेंबली, महासभा, ठीक है। ब्रह्मदेव अग्रहारा लैंड टू ब्राह्मण्स, देवदन टैक्स फॉर टेम्पल, ये पीवाईक्यू है। इंटरकास्ट विलेज, ये सब, ठीक है। अभी देखो दीज आर द टाइप्स ऑफ लैंड, क्या क्या होता था एक बार जस्ट देख लेना। देवधन, ठीक है, शाल भोगम, मेंटेनेंस फॉर स्कूल, ये सब कैन बी आस्क्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे, विल टॉक समथिंग अबाउट द फॉरेन लिटरेचर, ठीक है। कौन कौन आए थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, जस्ट द इंपॉर्टेंट वंस। मेगास्थनीज आया था, ठीक है, इंडिका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यास। प्लोटेमी, ओके, फाहिन फुयुकी लिखा था, ये किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त टू। हुइनसैंग सुयुकी लिखा था, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे। बाकी ये आपको जरूरत नहीं है, ओके। दिस टाइप की पॉटरीज हुआ करती थी, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं हड़प्पन के बाद, ओके ओके। अब देखो जो ये फिलोसॉफी है, ब्रह्म सूत्र, वेदांत फिलोसॉफी, दिस वुड बी कवर्ड इन वेरी वेरी डिटेल इन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब वैदिक लिटरेचर के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद सबसे मतलब ओल्डेस्ट लिटरेचर, लिटरेचर अपन साथ में देख रहे हैं। ओल्डेस्ट लिटरेचर, इसमें 1028 सूतक्स है, मतलब चैप्टर्स है, ठीक है। 10 मंडल है, ओके। बड़े बड़े जो मतलब मेजर चैप्टर्स 10 है, ठीक है। कौन कौन से ब्राह्मण थे, अत्रिय, कौशकी, ओके। ब्राह्मण सपोर्टेड बाय अरंक्यास, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, ठीक है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है। फिर यजुर्वेद, दो पार्ट होते थे, शुक्ल व्हाइट एंड कृष्ण ब्लैक, ठीक है। समवेद स्मॉलेस्ट है, म्यूजिक से रिलेटेड है। अथर्ववेद ये जादू टोना, मेडिसिन, आयुर्वेद इससे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। अब लिटरेचर देखो, हर वेदा में ईच वेदा डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। संहिता, ठीक है। अरंग देखो, इसमें से आपको बहुत डिटेल में जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझना। संहिता क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मंत्र, बस इतना समझना आपको। ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स वो ब्राह्मण नहीं जो आज के डेट में शर्मा वर्मा, शर्मा मिश्रा ये होते हैं, ये बुक हुआ करती थी, ठीक है। ये टेक्स्ट हुआ करते थे, ठीक है। ये वैदिक हम्स वैदिक लिटरेचर को लिखते थे, ठीक है। ज्यादातर जला दिए गए, हरा मतलब घुमा दिए गए हैं। अरंक्यास ये फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लाइफ, फॉरेस्ट के बारे में बताया करते थे। उपनिषद्स ये वेदों का लास्ट टेक्स्ट है, ठीक है। वे उपनिषद्स का मतलब गुरु से जो जो ज्ञान मतलब शिष्य को मिलता था वो लिखता जाता था, ठीक है। ये इंडियन फिलोसॉफी के बारे में, आर्ट एंड कल्चर में इसको अपन डिटेल में देखेंगे। इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर मैं एक डिटेल लेक्चर अपलोड करूंगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ कुछ उपनिषद है, कंठोपनिषद नचिकेत के बीच में डालोट है, ठीक है। ये कुछ कुछ है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे वासुदेव कुटुंबकम, G20 का जो इंसिग्निया था, ये महाउपनिषद से लिया गया था। तैत्तिरीय से अतिथि देवो भवो, लोकपाल का मोटा ईशा भाषो से मतलब हमारे उपनिषद से लिए गए थे, ठीक है, ओके। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एपिक्स रामायण महाभारत सबको पता है, ठीक है। भाष्य, कमेंट्रीज, पुराण वगैरह नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, देखो ये इसके बारे में देखो, ये जो मैप्स वाला पार्ट है, एंशियंट मैप्स वाला, इसके लिए मैं ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका हूँ। द पीडीएफ हैज बीन प्रोवाइडेड इन माय टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। अब ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। विलालस लैंड, लार्ड लैंड, जो लार्ज लैंड ओनर्स, आदिमाई, स्लेव्स, ठीक है। एक जैसे इनके बारे में एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो इसका अपन समराइज के फॉर्म में अगर अपन टर्म्स को देखें, ठीक है, एक बार अगर मैं इसको मतलब इंपॉर्टेंट अब कुछ मिसलिनियस टॉपिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पॉटरी, पॉटरी के बारे में देखो समरी देखो आप। रेड ब्लैक पॉटरी इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक मेगालिथिक पीरियड में था। पेंटेड ग्रेवियर वैदिक एज में था। नॉर्दर्न ब्लैकवेयर पॉटरी महाजनपद में था। रेडवेयर पॉटरी गुप्तास के टाइम पे था, ठीक है। कॉइन्स आप देख सकते हो, सिल्वर कॉइन्स मौर्यस। किंग का नाम और गोल्ड कॉइन सबसे पहले कौन लेके आते, ग्रीक्स। गोल्ड कॉइन्स लार्ज स्केल कुशांस, गुप्तास लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स, प्योरिटी बेकार थी। लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट को देना स्टार्ट किसने किया था, सातवाहंस, ठीक है। और फ्यूडल प्रैक्टिस बना दी थी इसको हर्षा ने, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन,
अयोध्या इंस्क्रिप्शन पीयूषमित्र सुंग, जूनागढ़ रुद्रमन, इलाहाबाद के ऊपर समुद्रगुप्त अशोक जहांगीर, मेहरौली चंद्रगुप्त टू, बिथारी स्कंदगुप्त ऐहोल पुलाकेशिन, ठीक है। और ये अब दो, ठीक है, मधुबन इंस्क्रिप्शन हर्षा, याद रखना। लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। दिस लिटरेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंशिएंट लिटरेचर, एटलीस्ट एक सवाल आना है। कालिदास के कौन कौन से थे? मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षिया, पोएम्स को ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र संस्कृत में, ठीक है। बुद्ध घोष ने विशुद्धि मग्गा लिखा था। देखो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि एक जगह कंपाइल्ड मिलती नहीं है, तो वही मैं काम आपका इजी कर रहा हूँ, ठीक है। विशाखा दत्त मुद्र राक्षस पीवाईक्यू, ठीक है। देवी चरण गुप्तम नाट्यदर्श भाषा ने लिखा था स्वप्न सावधतम। शूद्रक पीवाईक्यू, ठीक है। मिर्च कटिका पीवाईक्यू है, चारुदत्त की लव स्टोरी है। बाण भट्ट हर्षचरित्र कादंबरी, हर्षा के 3 प्लेस थे। भैरवी, ओके, डांडी दक्षिण कुमार चरित्र। और देखो ये भी याद रखना कौन से किंग के टाइम पे थे, कौन से डायनेस्टी के टाइम पे थे। मग शिशुपाल, ठीक है। ये आप देख लेना। अमोघ वर्ष कवि राजमार्ग, इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सब नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट सा हाईलाइटेड, ठीक है। तो संगम लिटरेचर्स के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट, दिस इज द समरी। सो पीपल, दिस वाज अबाउट द सेशन। आई होप यू गाइस विल सपोर्ट द सेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन 4 सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा आप लोगों को डर लगता है तो इसका वन शॉट सॉल्यूशन है 60 आवर्स में ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर एंड चेक, ठीक है। पीडीएफ वगैरह सब शेयर कर दूंगा मैं।